मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर अवान की पेशावर नेब ऑफिस में पेशी। मानसेहरा से MNA मोहम्मद सेजाद अवान, जिली सदर जफर मेंबर सूबाई असेंबली मलक शकील अवान एक बड़े काफिले के हमरा पेशावर पहुंचे। उनके साथ सैयद इम्तियाज शाह, सरदार आसफ बलादर खान, वसीम हसन सवाती और दर्जन ओहदेदार भी साथ थे। जबकि बुरहान इंटरचेंज पर सरदार शाहजहान यूसुफ भी इस्लामाबाद से एक बड़े काफिले के हमरा वहां पहुंचे और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर अवान को रैली की शक्ल में पेशावर नेब ऑफिस लेकर गए। उनके साथ हरिपुर से काजी असद एक बड़े काफिले के हमरा और एबटाबाद के काफिले भी साथ शामिल हुए। नेब ऑफिस पहुंचने पर वर्करों ने शदीद नारेबाजी की और जुलूस की शक्ल में कैप्टन मोहम्मद सफ्तर अवान को नेब ऑफिस पहुंचाया, जहां कैप्टन मोहम्मद सफ्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे खिलाफ सियासी बुनियाद पर बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए हैं, मगर हम जेलों से नहीं डरते। उनका कहना था कि नेब के चेयरमैन के खिलाफ मैंने दरख्वास्त दे रखी है, वो शख्स मुझे कत्ल करवाना चाहता है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर का मजीद कहना था कि मेरी गिरफ्तारी इस हुकूमत की आखिरी गिरफ्तारी होगी, इसके बाद हुकूमत अपने घर जाने वाली है, क्योंकि आज पूरी कौम इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रही है। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। पेशावर नेब में पेशी के बाद कैप्टन मोहम्मद सफ्तर अवान को 10 दिन की मजीद तारीख दे दी गई है। साथ ही उनसे 10 दिन बाद मजीद जवाबात भी मांगे गए हैं। जराये के मुताबिक आइंदा पेशी पर कैप्टन मोहम्मद सफ्तर अवान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जबकि इस हवाले से उन्होंने मानसेरा से मलक शकील अवान और दीगर लोगों को आइंदा पेशी पर बड़े जुलूस और हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहने का भी कह दिया है।